चलो, तो लास्ट क्लास में हमने SN1 SN2 सिखा दिया है आपको, पूरे मैकेनिज्म, पूरी चीजें कैसे इसको फॉलो करते हैं वो सिखा दिया। आज हम सीखेंगे उसका एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम रिएक्शन को पहचानेंगे, SN1 है कैसे पहचानेंगे SN2 है, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो बात करते हैं एल्किल हैलाइड में, बात करते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड क्या, हैलाइड कंपाउंड ले लेते हैं, हैलाइड एल्किल और एराइल दोनों ले लेंगे, तो हैलाइड कंपाउंड। ठीक है, आपके पास में हैलाइड कंपाउंड है, और हैलाइड कंपाउंड में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे वहां पर होगी, यानी कि SN1 SN2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो, तो एक चीज समझ लीजिएगा, देखो मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं वो समझ लो। जैसे कि हमने बात की है SN1 के लिए और बात की है SN2 के लिए, तो SN1 और SN2 के लिए हमने एक चीज तो डिस्कस कर ही ली है कि SN1 में क्या चाहिए, SN1 में टर्सरी हैलाइड होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। SN1 में टर्सरी हैलाइड होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी हैलाइड होगा, ये बात हो ही गई है, क्लियर हो गया। दूसरी बात है सेकेंडरी हैलाइड दोनों के लिए हो सकता है, सेकेंडरी हैलाइड इसके लिए भी हो सकता है और सेकेंडरी हैलाइड इसके लिए भी हो सकता है, यानी कि सेकेंडरी हैलाइड में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तीसरी बात हम लोगों ने ये चीज समझ ली है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है, इससे पहचान लेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये तो आप पहचान ही गए होगे कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है। ठीक है, चौथी बात यहाँ पर क्या होगा, चौथी बात यहाँ पर जब वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये कंडीशन अगर फेवरेबल हो रही होगी तो यहाँ पर एक और कंडीशन को भी फॉलो करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। यहाँ कैसा होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो ये कैटेगरी यहाँ पर हो जाती है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो सारी कंडीशंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंडीशंस के लिए कौन सा फेवरेबल हो रहा है। तो प्रोडक्ट जो हमें डिफाइन करना होगा, जो चारों ऑप्शन हमें देखने होंगे, वो चारों ऑप्शन इन सारी चीजों को दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो कुछ बातें पहले कर लेते हैं, कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की तरफ ही चलते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं और ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस है। इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कौन SN1 होगा कौन SN2 होगा। यहाँ पर जो R लिया हुआ है उसके बारे में बात करें तो ये जो R लिया है ये कोई भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसी भी तरीके का। यहाँ पर एक जनरल सा R लिया है मैंने, है ना, तो इस पर फोकस नहीं करना है। हम यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल रखेंगे, यानी कि बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफाइल, ऐसे कह सकते हो, बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के बेस पर हम बताएंगे कि SN1 होगा कि SN2 होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक तरफ से मैं लिख रहा हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन, एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा होगा। देखो सबसे पहले वाटर आपके पास में हाइड्रोलिसिस है, वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, बताइए अपने को। ठीक है, हाइड्रोलिसिस वीक न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सी रिएक्शन होगी, वीक न्यूक्लियोफाइल होगी, SN1 होगी। समझ में आ गया, SN1 हो गया। यहाँ से इसको रिमूव कर दो तो क्या बनेगा, ROH बनेगा। कर लोगे, NaOH के साथ या NaH या KOH ले लोगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है भाई, OH माइनस है, कौन सा हो जाएगा बच्चों, SN2। SN2 होगा तो क्या बनेगा, R, यहाँ पर इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा, ROH बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करेंगे NaOR में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया ये निगेटिव हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, कौन सा हो जाएगा, SN2। अरे हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, SN2 हो जाएगा। SN2 हो जाएगा तो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास में, ROR। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हो। यहाँ पर भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, SN2। SN2 हो गया तो क्या बनेगा, RI। क्लियर हो गया। यहाँ जाओ, अमोनिया देखो, वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ है ना, मैंने कहा न्यूट्रल वाला जो होता है वो वीक होता है और अगर आयंस में होता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर NH3 है तो NH3 में क्या होगा, HNH2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, H प्लस और NH2 माइनस,
तो NH2 वहां लगा दो, क्या हो जाएगा RNH2। कौन सा होगा SN1 SN2? SN1 होगा, पहचान रहे हो, SN1 होगा। यहाँ पर आ जाओ NaNH2 हो गया, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी SN2। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हालांकि NaNH2 से एक और रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन भी होता है, आगे सिखाएंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा RNH2। ठीक है क्लियर है, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब RNH2 है, फिर वही H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, क्या बनेगा यहाँ पर RNH माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा RNHR। कौन सा होगा SN1 SN2? नेचुरल सी बात है SN1 होगा। ठीक है, R2NH वही कंडीशन है, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ क्या होगा RNRR हो जाएगा, यहाँ कौन सा होगा SN1 SN2? SN1। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं KCN। KCN में क्या होता है बच्चों, देखो KCN में K प्लस CN माइनस आयनिक कंपाउंड होता है, SN2 होता है, यहाँ पर क्या होता है SN2, तो क्या बनेगा यहाँ पर RCN। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात? ठीक है, AgCN में बनता है RNC, ये देखो काम की चीज, AgCN में RNC बनता है, ये ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है, देखो KCN और AgCN में ऐसा क्यों होता है, सीख लो इस बात को कि क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली में KCN कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, KCN होता है आयनिक कंपाउंड, समझ में आ गया? आयनिक कंपाउंड होगा तो K प्लस CN माइनस, यानी कि यहाँ पर C जो होगा वो अटैक करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। क्लियर है, तो ये C जो माइनस होगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। आगे बात समझ में? और AgCN क्या होता है, AgCN होता है कोवलेंट, यानी कि ये होता है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड मतलब Ag हो गया देन C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा ये देगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कोवलेंट होता है और वो कैसा होता है, आयनिक होता है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन होगी। हालांकि एक चीज ध्यान रखना है कि इसके साथ में RNC भी बनता है और इसके साथ में RCN भी बनता है, लेकिन ध्यान रखना है ये होगा मेजर। क्लियर है, ये कौन सा होगा मेजर, तो ये कौन सा होगा माइनर, यहाँ कौन सा होगा ये होगा आपका मेजर, और ये कौन सा होगा माइनर। ठीक है, अच्छा रिएक्शन कौन सी होगी, नेचुरल सी बात है SN2 ही होगी। बोलो बच्चों क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं KNO2 और AgNO2 में। आपको बता दूं KNO2 में बात करते हैं तो RONO बनता है और AgNO2 में बनता है RNO2, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहचानो इनको, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, KNO2 और AgNO2। अब देखो KNO2 में क्या होता है, समझो यहाँ पर KNO2 है यहाँ पर, यानी कि K आयनिक कंपाउंड हो गया, O देन N डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर, तो कौन अटैक करेगा, O माइनस अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा O माइनस। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी यहाँ पर किसकी होगी, O माइनस की होगी, आयनिक कंपाउंड है। अब AgNO2 में क्या होगा, AgON डबल बॉन्ड O। क्लियर है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो NO2 बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ पर O माइनस देगा तो RONO बनेगा, ध्यान रखना है इसको। हाँ, रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 SN2 बच्चों, SN2 होगी कि नहीं होगी, SN2। देखो एक बात ध्यान रखना, मेटल अगर मिल जाए ना, मेटल लगा हुआ हो, ऐसे समझ लो कि मेटल अगर कहीं लगा हुआ है, मेटल अगर कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन पर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरफ काम करेगा तो SN2 की तरफ फेवर करेगा। ठीक है, तो मेटल लगा हो तो ऐसा होगा, न्यूट्रल हो विदाउट मेटल हो तो फिर वो वीक की। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया? चलो अब आगे बात करते हैं, RCOAG मेटल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, माइनस होगा। बोलो बच्चों होगा कि नहीं होगा, ये माइनस हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 की SN2, SN2 इसको जोड़ दो यहाँ पर, RO
OCAG R, सॉरी R, ठीक है, RCOOR। क्लियर? समझ गए क्या है ये? एस्टर है भैया। अरे ये क्या है? ये एस्टर है। क्लियर है? ये एस्टर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, बढ़िया आप चेन करता है सामने वाले का। और अब चेन क्यों करता है? क्योंकि ये H माइनस निकालता है। H माइनस क्या निकालता है? ये H माइनस। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उसमें H प्रेजेंट है हाइड्राइड वाले, वो H माइनस निकालते हैं हमेशा। समझ में आया? और H माइनस होगा तो क्या करेगा? X को हटाएगा, RH बना देगा। क्या बना लेगा यहाँ पर? RH, एल्कीन बन जाएगा। ये भी कौन सा होगा? समझ में आ गया? अब पहचान पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? ठीक। नेक्स्ट RLI, फिर वही कंडीशन, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, मेटल तो प्लस में ही होता है। क्लियर है? क्या बनेगा? R एंड R बनेगा। SN1 SN2 दैट्स मीन SN2 मेटल है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो, न्यूक्लियोफाइल को देख के आपको आइडिया लग जाए कि भैया कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, किस तरीके से वहां पर कंडीशन होती है, कौन यहाँ पर SN1 देगा और कौन यहाँ पर SN2 देगा। चलो अब मैं काम करता हूं, अब मैं कुछ रिएक्टेंट ले रहा हूं, अगले पॉइंट की तरफ चल रहा हूं। यहां पर ले रहा हूं रिएक्टेंट, अभिकारक, रिएक्टेंट, और मैं यहां पर जानने की कोशिश कर रहा हूं कि SN1 और SN2 कौन सा फॉलो करेगा, SN1 फॉलो करेगा कि SN2 फॉलो करेगा, ये हमें अब सीखना है। अब रिएक्टेंट की बात, अभी तो न्यूक्लियोफाइल के बेस पर समझा दिया, अब रिएक्टेंट के बेस पर समझा रहा हूं। क्लियर है? तो चलो टेबल बना रहा हूं। तो चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं, कौन SN1 है कौन SN2 है। देखो ये प्राइमरी है, पहचानो यहां से, ये प्राइमरी है, तो इसका मतलब SN1 नहीं करेगा, कौन सा करेगा? SN2 करेगा। ये टर्सरी है, अरे दिख रहा है बच्चों, ये टर्सरी है, टर्सरी है तो कौन करेगा? SN1 करेगा, SN2 नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे क्लियर हो रहा है? इसमें कौन सा है? ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी के लिए मैंने क्या, दोनों करेंगे, यानी ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा क्या दिया गया है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिया गया है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। यहाँ बच्चों क्या सिचुएशन है? यहाँ पर वही वाली सिचुएशन है, बैक बॉन्डिंग वाली, विनाइल फॉर्म है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ही नहीं, दोनों नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सीख रहे हैं? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये बताओ ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये एलिल फॉर्म है। एलिल फॉर्म में दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट ये कौन सा फॉर्म है? ये फिर विनाइल फॉर्म दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर फिर डेवलप हो जाएगा, तो इसमें दोनों नहीं होंगे। ये कौन सा है? फिनाइल है कि नहीं है? दोनों फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर बात करें PHC डबल बॉन्ड और CH2Cl, सोच के देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से ये निकालूं, ये पॉजिटिव हो गया है ना, तो रेजोनेंस होगा या कैसे हो जाएगा भाई? रेजोनेंस कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना यार, होगा ही नहीं। अरे होगा ही नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज नियरेस्ट आ गए, रिपल्सन वाली अनस्टेबल कंडीशन, तो होगा ही नहीं। इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? तो ये भी ध्यान रखना है कि पड़ोस में क्या चल रहा है। हाँ, पड़ोस में क्या है ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि जो मन में आया कर दिया। SN2 हो, सिंपल शिफ्टिंग हो। अब आता हूं इसमें CH3NH देन CH2 देन Cl, इसमें क्या होगा? इसमें देखो बच्चों दोनों होंगे, दोनों कैसे होंगे देखो मैं बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, CH3NH देन अगर मैं यहाँ पर CH2 प्लस SN1 करता हूं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बैक बॉन्डिंग होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या हो गया? स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा, तो SN1 होगा पहला। समझ गए?
और दूसरी कंडीशन एक और भी ले सकते हो आप, CH3NH है यहाँ और यहाँ पर CH2Cl है, क्लियर है। तो ये कौन सा फैक्टर शो करता है, -I, ये अपनी ओर खींचेगा। अरे खींचेगा नहीं खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये SN2 को भी फेवर कर सकता है। दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, क्लियर। दोनों कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है, दो प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों तरीके से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। अब वो डिपेंड करेगा किसके साथ कर रहे हो। नेक्स्ट अगले वाली पे आ जाओ, ये कौन सा है बच्चों, हैलाइड कौन सा है, ये सेकेंडरी है। ये कौन सा है बच्चों, सेकेंडरी। और सेकेंडरी के लिए मैंने क्या बताया, दोनों पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब फील आने लगा है, क्वेश्चन देख के फील आने लगा कि कहां पर हम SN1 कहां SN2 कहां दोनों, क्या क्या चीजें दिमाग में रखेंगे। तो रिएक्टेंट को देखते ही आपको लग जाना चाहिए कि हम इधर की तरफ जाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे, पहले रिएक्टेंट देखो, फिर देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, और फिर न्यूक्लियोफाइल के बाद फिर ये देखो कि कौन सा है, पोलर प्रोटिक है कि पोलर अप्रोटिक है। क्लियर है। कभी कभी चोट हो जाती है, पोलर प्रोटिक की जगह अप्रोटिक डाल देते हैं, अप्रोटिक की जगह प्रोटिक डाल देते हैं, तो चोट हो जाती है, तो उस पर बाद में फोकस करना। पहले रिएक्टेंट कौन सा है वो, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कौन सा है वो, और फिर बाद में फिर हम आएंगे पोलर प्रोटिक पोलर अप्रोटिक। इस तरीके से कैटेगरी डिसाइड हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, अब मैं कुछ ऑर्डर की तरफ जाता हूं, कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जिस एग्जांपल में हमें ये बताना है कि SN1 का ऑर्डर क्या होगा, SN2 का ऑर्डर क्या होगा, या किस में होगा किस में नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दांत तोड़ दूंगा एक दो के, मैं बता रहा हूं, मैं समझ में आया ना, डर नहीं रहे हो। M का मतलब मैं, मतलब M का मतलब माँ, माँ तक, माँ के आगे कोई यही नहीं। क्या कहे, क्या क्या, सुधर जा। हो गया, चलो देखो, तो बेसिकली हम कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, इन क्वेश्चन में क्या है, इनकी जो अभिक्रिया कर रखी है वो जलीय एथेनॉल से कर रखी है, C2H5OH। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम जलीय C2H5OH के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि निम्न यौगिकों की अभिक्रिया जलीय C2 एक्वस एथेनॉल है ना, एक्वस एथेनॉल के साथ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो देखो सीधी सी बात है, एक्वस लिखा हुआ है, एथेनॉल है, वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब हम फेवर किसका करेंगे, SN1 का फेवर करेंगे। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो भी हम आंसर अब डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू SN1 करेंगे, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो आप देखो SN1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ देखो ये पॉजिटिव हो गया, कार्बोकेटाइन चेक करना पड़ता है, हाँ या ना, ये कार्बोकेटाइन चेक करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, सबसे ज्यादा हो जाएगा C। भाई देख लोगे, भाई कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी फैक्टर लगा लो आप, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, C के बाद कौन सा हो जाएगा, A के बाद ये कौन सा है बच्चों, सेकेंडरी, ये कौन सा है आपका, प्राइमरी, तो हो जाएगा D हो जाएगा D। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि भाई किसके लिए बात कर रहे हैं हम, किसके लिए बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्वस C2H5OH के लिए, एक्वस इथेनॉल के लिए बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम फेवर करेंगे SN1 रिएक्शन में। चलो अब इसी चीज को लेते हुए सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ, चलो चेक करो आप लोग चेक करो, सेकंड वाले को चेक करो, क्या कंडीशन होगी, क्या करना होगा, वही चीज है, ठीक है। क्या निकालना है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक करनी होगी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ देखोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ देखो तो ये पॉजिटिव, सब अपन ने पॉजिटिव कर दिए।
अब सबसे पहली कंडीशन इस Br को लेके हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, लोन पेयर, लोन पेयर होगा तो क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन को मैंने कहा जब भी हो सबसे आगे लिखना है, स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो A सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये कौन सा है, ये टर्सरी फॉर्म है कि नहीं है, ये कौन सा है आपका, सेकेंडरी है। और ये क्या है, ये ब्रेडेट रूल है, याद आया कि नहीं आया, तो मैंने बताया था ब्रेड्स रूल। और ब्रेड्स रूल्स में मैंने कहा था ये पॉसिबल नहीं होता, यानी ये चीज नहीं आती है, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, चला जाएगा सबसे लास्ट में। फिर कौन आएगा, उससे पहले कौन आएगा, बी, और फिर कौन सा आएगा, डी। आ गया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चंस को समझिएगा। जब तक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। अब दो क्वेश्चन और रख दिए मैंने आपके सामने, सेम वही कंडीशन है, एक्वस इथेनॉल के साथ हम वर्क कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू है, ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये आपके पास में बेंजीन क्या लिखा है, पैरा नाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड दैट्स मीन CS2Br, क्लियर है। और पैरा का मतलब नाइट्रो, ये हो गया पैरा नाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड, हो जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड, या पैरा क्लोरो बेंजाइल ब्रोमाइड, पैरा क्लोरो, चलो बनाते रहो, एक बार स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है बच्चों पैरा क्लोरो बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले दो बनाओ, आप लोग ट्राई करो, जल्दी बनाओ, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, अगला बनाओ। अब कौन सा है, पैरा मिथाइल बेंजाइल ब्रोमाइड, तो पैरा मिथाइल, मिथाइल मतलब समझ गए होंगे, यहाँ CH3 लगा लो और यहाँ क्या लगा लो बच्चों, CS2, हो गया। और लास्ट में पैरा मिथॉक्सी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OCH2। अब जरा आप लोग ट्राई करो, सब लोग, सब कुछ सिखा चुका हूं मैं आपको। अब जरा सोच के देखो कि कौन यहाँ पर पहले लिया जाएगा, कौन बाद में लिया जाएगा, किसके साथ में कौन सी वर्किंग होगी, कैसे वर्क करेंगे। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने क्या सीखा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या सीखा है, +I + M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा -I - M, यही तो जानते हैं, अरे हाँ या ना, क्लियर है। तो चलो चेक करते हैं, सबसे पहले OCH3 की बात करते हैं, -I + M, बोलो हाँ या ना, M बड़ा I से, यहाँ पर CH3 +I + H, यहाँ पर ले लो -I + M, -I लेते हैं, और ऊपर क्या होगा, -I - M, तो सबसे पीछे तो चला गया कौन सा हमारा, A, और सबसे आगे कौन सा आ गया, M, क्योंकि सबसे बड़ा होगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो पहले कौन लेके आएंगे, पहले अगर आ गए अपन कौन सा लेके आएंगे, D। अब D के बाद कौन सा लेके आएंगे, Cl लेके आएंगे कि CH3 लेके आएंगे, नेचुरल सी बात है CH3 लेके आएंगे, Cl पे माइनस होता है डोमिनेंट M से, अरे बताया था नहीं बताया था, I डोमिनेंट होता है M से, तो पहले कौन सा लेके आएंगे, CH3, तो CH3 लेके आ गए तो इसका मतलब ये आ जाएगा C, और C के बाद कौन सा आ जाएगा, अब आ जाएगा B, और लास्ट में चला जाएगा A, तो DCB, देख लो चेक कर लो, हो गया DCB। अब हो रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर है, डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी, बता रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन चला जाएगा और एक क्वेश्चन नहीं बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड फॉर्म, फिर अभी हम आएंगे अल्कोहल और ईथर में, वहां पर SN1 SN2 को फेवर करेंगे, तो ढंग से देखिएगा। SN1 SN2 तीन चैप्टर को कवर करता है, पहला हैलाइड हैलोजन, दूसरा आपके पास में दूसरा अल्कोहल, और तीसरा ईथर, ये तीनों को कवर करेगा, ये और भी है लेकिन तीन को मेनली कवर करेगा। चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी सेम वही कंडीशन है, एक्वस इथेनॉल C2H5OH, क्या करेंगे अपन लोग, वही चीज चेक करेंगे, कार्बोकैटायन, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव। बताओ बच्चों आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर आएगा, पहला सबसे बड़ा पहले आगे कौन सा आना चाहिए, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, हाँ
सबसे पहले कौन सा दिख रहा है आपको? बी। फिर बी के बाद कौन सा दिख रहा है? बी के बाद ए दिख रहा है। अरे हाँ या ना? मुझे मालूम है पहले आप बी दिखा रहे होगे, फिर कौन सा? देखो ना यार, ए, फिर ए के बाद कौन सा हो गया? सी, और सी के बाद कौन सा हो गया? डी। गलत है। क्या गलती हो रही है? चेक करो, चेक करो क्या गलती हो रही है। रेजोनेंस तो देख रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। सबसे ज्यादा ये है ये, और वो इन दोनों में गड़बड़ी हो रही होगी, इन दोनों में, हालांकि यही आपको आगे दिख रहा होगा। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? एक काम करो, ये भैया साइक्लिक है, प्लेनर है, तो एरोमेटिसिटी भी चेक कर लेना। कभी अगर ऐसा हो जाए तो एरोमेटिसिटी भी चेक करना। और याद करो जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो 4n + 2 इक्वल टू कितने हो रहे? 2 2 4 और 2 6, n इक्वल टू 1। तो बच्चों ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा। चलो इसको चेक कर लो, यहाँ कितना हो गया? 4n + 2 इक्वल टू 4, 4n इक्वल टू कितना हो गया? 2, n इक्वल टू 1/2। ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। ये है बात पते की। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना ध्यान जरूर रखना है कि हम कर क्या रहे हैं भाई। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये वाला तो नॉर्मली है, ये नॉर्मली है। तो सबसे पहले कौन आएगा? बी। बिल्कुल सही है, सबसे पहले बी आएगा। और क्योंकि एंटी एरोमेटिक है तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक जो होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। सबसे पहले एरोमेटिक चेक करते हैं, फिर कौन सा चेक करते हैं? नॉन एरोमेटिक, फिर लास्ट में कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो ए लास्ट में चला गया। अब आप सेट कर लो, इसके बाद बी के बाद कौन सा आ जाएगा? सी, सी के बाद डी, डी के बाद ये हमारा करेक्ट। सीख रहे हो? कॉन्सेप्ट को समझो बकायदा। आ गया? चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के चलते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, एक्वस C2H5OH के साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब SN1 रिएक्शन के लिए चेक करना है। CCH5 का मतलब बेंजीन होता है। तो जरा बता के देख लेते हैं अपन लोग। ये बेंजीन हो गया, यहाँ CH2Br हो गया, सही है? कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ पर देखो दो बेंजीन है, देख लो भैया। क्वेश्चन है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ये मत कहना सर डायग्राम नहीं आया था इसलिए हम छोड़ के आ गए। तो आपको ये बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर। तीसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ये बेंजीन हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ H है। सी को बना रहा हूं मैं, देख लो आप लोग, ये सी बनाया मैंने। और डी की बात कर लेते हैं। डी में ये हो गया, सी हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये आपका बेंजीन हो गया, देन Br हो गया। आ गया? अब बताओ क्या करें? वही काम करें। कौन सा काम? ठीक है, प्लस वाला कार्बोकेटायन, ये देखो प्लस, ये देखो प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? जहां रेजोनेंस सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन ज्यादा, वहां पर रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है? इन दोनों में से। ये देखो यहाँ दो बेंजीन है, यहाँ दो बेंजीन है, यहाँ CH3। सबसे पहले आ गया डी, आ गया डी के बाद अब आएगा बी, बी के बाद कौन सा आएगा? बी के बाद अब आएगा लास्ट वाला ये सी, और सी के बाद कौन सा आएगा? ए। ये दिख रहा है आपको? डी बी सी ए। सबसे पहले कौन सा आएगा? डी। रेजोनेंस ज्यादा है, समझ में आ गई बात? यहाँ रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस। देखिए इसके बाद बेंजीनिंग है यहाँ पर, तो रेजोनेंस इसके बाद यहाँ, फिर इन दोनों में चेक करोगे तो फिर इसके बाद CH3 प्लस हाई इफेक्ट है, दिख रहा है आपको? प्लस H भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, और लास्ट में फिर आपके साथ तो ये आ जाएगा DBCA। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में। एक्वस KOH ले लिया गया है, एक्वस KOH ले लिया गया है, तो दिमाग में क्या आएगा? एक्वस KOH, दैट्स मीन SN2 आएगा, एक्वस KOH। क्लियर है? OH माइनस एक्वस KOH, तो इस कंडीशन में SN2। अब बताओ SN2 के लिए क्या देखना पड़ेगा मुझको? 1 डिग्री, वही देखना है, नहीं देखना है? चलो ठीक है, यहाँ देखना है, स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशन हो जाएगी? सोच के देखो बच्चों, यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा? फिर कौन सा आएगा? सी, अरे आएगा।
और लास्ट में कौन सा जाएगा, सेकेंडरी है ना, तो लास्ट में बी चला जाएगा। तो पहले आ गया ए, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा ए में, फिर कौन सा आएगा सी, और सी के बाद कौन सा आएगा। चलो इसमें देख लो, ये तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, ये प्राइमरी है बच्चों, क्लियर है। ये कैसा, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, कोई बात नहीं। ये कौन सा हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, और ये कौन सा हो गया, टर्सरी। तो प्राइमरी में दोनों में चेक करो पहले कौन आएगा, नेचुरल से, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा। तो सबसे पहले आ गया ए के बाद कौन आएगा बी, बी के बाद सी के बाद डी। हो रहा है क्वेश्चन, अब समझ में आ रही बात, दिमाग में बात बैठ रही है। तो SN1 SN2 का ऑर्डर, कौन SN1 कौन SN2, ये सीख लिया आप लोगों ने, रिएक्टेंट देख के सीख लिया, न्यूक्लियोफाइल देख के सीख लिया, और ऑर्डर देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ के क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा गया था, वो ऑप्शंस मैंने रखे यहाँ ABCD के फॉर्म में रखे, तो आप ट्राई करो, पहचानो किसको रखेंगे, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, और हम ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट से ऑप्शन में हम क्या ढूंढेंगे। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है KCN, CN माइनस, इसका मतलब ये क्या हो गया, SN2 हो जाएगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है, SN2 और SN2 हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अब ये क्या करेगा, CN हेलोजन को हटाएगा, तो हमारे पास में कितने हेलोजन है, दो, एक है हमारे पास Br और एक है Cl, लेकिन Br के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये वाली प्रॉब्लम है। तो क्या ये Br सब्स्टिट्यूट होगा, ये Br सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कौन सब्स्टिट्यूट होगा, Cl। इसका मतलब हमारा A बनने जा रहा है CS2Cn। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, CS2Cn एंड देन Br। बोलो क्लियर है, आ गया समझ में, बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, यही तो होगा ना, मतलब हमें क्या करना है, CS2Cn। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब इसमें आ जाओ, यहां पर भी दिख रहा है, देखो NaCN दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और DMF, ये क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बताया था ना, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बता दिया था। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है। अब SN2 में क्या होगा, I हटाएं कि Cl हटाएं, एक को हटाना है, किसको हटाओगे, I को कि Cl को, I तो हटने से रहा, क्यों हटने से रहा, डबल बॉन्ड आ गया, तो कौन हटेगा, Cl हटेगा, तो क्या कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में, यहाँ आ गया Cn, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर NaSPH है, तो ये माइनस हो गया और ये कैसा हो गया, प्लस हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी होगा। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और DMSO दिख रहा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिख रहा है, तो इसको किसको फेवर करेगा, ये SN2 को फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा। अब क्या होगा, ये बैक साइड से अटैकिंग करेगा, यही तो सीखा था मैंने, इधर से अटैकिंग करेगा बैक साइड से, और बैक साइड से अटैकिंग करेगा, तो अब जरा सोच के देखो, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई यहाँ किसको हटाएगा, F को हटाएगा। अच्छा जनरली वैसे F को इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, बात मैंने बोली थी, लेकिन वो ध्यान रखना जब एल्किल ग्रुप के साथ लगाओ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके साथ में क्या कंडीशन आ रही है, एरोमेटिसिटी भी तो आ रही है कि नहीं है, रेजोनेंस भी आ रहा है, तो यहाँ से F सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पर अगर F को हटाएंगे, सोच के देखो, तो बैक साइड से अटैकिंग करेगा, तो बैक साइड से अटैकिंग करेगा, अगर सामने से करता तो फिर ये जो डार्क लाइन थी ये SS में आ जाती, लेकिन बैक साइड से अटैकिंग करेगा तो ये चला जाएगा इधर, वो आ जाएगा इधर। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाओगे आप, तो प्रोडक्ट कुछ ये होगा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डॉट 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 यहाँ पर, और एक ये डार्क। क्लियर है, तो डार्क में चला जाएगा आपका CS3 और यहाँ आ जाएगा SPH। चाहो तो इधर से उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, समझ गए होगे आप, उसको रिवर्स कर दो, डार्क को डैश में और डैश को डार्क। ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन पर फोकस करना है आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ एक चीज छूट गई थी, यहाँ 14 लिख, इसका बेटा में 14 लिखा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के, तुम्हें भी मजा आएगा।
यहां पर आपके पास में एग्जांपल है CH3 CH2S, फिर ये कार्बन 14 आइसोटोप है, ये समझता नहीं, फिर CH2Br। देखो ये बात तो सही है, यहां पर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका मतलब किसको शो करेगा, SN1 रिएक्शन को करेगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये Br निकालोगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां जो सबसे अच्छी चीज क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑप्शन पर थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ S है, यहां पर ये CH2 है, यहां ये CH2 है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में एक बैक बॉन्डिंग बना देता है। देखो बैक बॉन्डिंग दो टाइप की हो जाती है, एक बॉन्डिंग तो अड़ोस पड़ोस वाली हो जाती है, एक बैक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है सामने वाले के साथ में, ठीक है, 2 3 4 के, अगर वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वो पॉसिबिलिटी होगी। और वही चीज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर आपने किया, इसको इससे जोड़ा, ये SCH2 साथ जुड़ गया तो ये 14 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में वाटर है तो वाटर की अटैकिंग एक तो या तो यहां से हो सकती है या वाटर की अटैकिंग यहां से हो सकती है, दोनों जगह पे हो सकती है। अगर वाटर की अटैकिंग ऊपर से करोगे, कहां से, मतलब उस कार्बेटम से करोगे, किस कार्बेटम से, इस कार्बेटम से करोगे, इस कार्बेटम पे करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। अगर यहां करेंगे तो यहां पर अगर करेंगे तो यहां बनेगा CH3 CH2S, फिर ये खुल जाएगा CH2, यहां पर आएगा CH2OH। देख लो बच्चों, मतलब ये खुला, ये खुल गया, ऐसे खुल जाएगा, पहले साइक्लिक बनाएगा चक्रीय स्टेबल, देन खुल जाएगा, खुलेगा तो SCH2 CH2OH। क्लियर हो गया? देख लो आप गौर से, ये वाला यहां पर लगाया मैंने, ये वाला लगाया, इसको यहां खोल दिया, खुल जाएगा। और अगर मैं यहां से करूंगा, दूसरे वाले में जाऊंगा तो दूसरे वाले में क्या होने वाला है वो देख लो, यहां हो गया CH3 CH2S। अब यहां पर ये वाला खुलेगा तो ये 14 यहां आ जाएगा CH2 CH2OH। आ गया समझ में? दो प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर, तो ऑप्शन में चेक जरूर करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनना है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन पर जरूर फोकस करना। अच्छा तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक आएगा, सर पड़ोस में क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया आपने, इसको पड़ोस में कर लेते, पड़ोस में कर लेते शिफ्टिंग, तो पड़ोस में कर लेते तो सेकेंडरी हो जाता, सेकेंडरी तो नहीं होता, फिर बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन यहां पर आ जाती, लेकिन उससे बैक बॉन्डिंग ये बेस्ट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। बट ये सारी चीजें जो आएंगे ना, ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे ये ऑप्शन पर आएंगे कि आपको ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, ये पॉसिबिलिटी भी उसमें प्रेजेंट हो। क्लियर हो गया? आगे चले, आगे चले, चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NaOH के साथ लेके चल रहे हैं, OH है, H है, Cl है, सोचो क्या होगा, SN2 होगा, अरे होगा, और SN2 होगा तो यहां से OH माइनस शिफ्ट करेगा किसको, Cl को। अब एक बात मुझे बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा, बैक साइड से अटैकिंग करोगे, बैक साइड से अटैकिंग करोगे, हाँ या ना, बैक साइड से अटैकिंग करोगे तो ये कंडीशन बच्चों ऐसी आ जाएगी, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H। देखते रहना, हाँ देख लिया मैंने बेटा, घबरा क्यों रहे, डर क्यों रही है, आगे समझ में। अटैकिंग ऊपर, मतलब बैक साइड से अटैकिंग करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, OH ऊपर हो गया और H नीचे हो गया, ये बात समझ में आ गई। और जब ये आ गया अड़ोस पड़ोस में तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो सकता है अगर हम टेम्परेचर दे दें। तो यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवाया था कि इसमें एक नई चीज आपके सामने निकल के आएगी, ये देखो, ये H, इपॉक्सी, ईथर, साइक्लिक ईथर, ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी, वहां तक जाना पड़ेगा। आयरन बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी, स्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन बेटर इपॉक्साइड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ईथर बन रहा। अरे ठीक है भाई, समझ गए हो ना? तो ऑप्शन में ये चिपका हुआ है, एक जगह 2OH लेके बैठा हुआ है, तुमने कहा भैया हाँ 2OH हो गया, अरे चेक कर लेना ऑप्शन के अंदर कैसा कुछ पाया जा रहा है ना, कुचरुम टाइप का, तो दिमाग लगा लेना ये होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई ये तो बहुत सिंपल है यार, NaI एसीटोन बोलो, I माइनस SN2, हाँ है ना, सिंपल है, कर लोगे, I हो गया, कोई डाउट, SN2, अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी सर
SN2 हो गया, यहाँ एसीटोन लिखा हुआ है। एसीटोन क्या होता है? पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक नहीं, अब पोलर अप्रोटिक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? SN2 में ही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, CH3X एंड देन ये। अब इसमें देखो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन रिएक्टेंट है, बताओ। ये क्या है बच्चों? अरे नालायको, ये न्यूक्लियोफाइल है, PHO न्यूक्लियोफाइल है, और ये अटैक किस पे कर रहा है? CH3X पर। इसको अटैक करेगा इस पर, अरे हाँ है ना, इस पर अटैक करेगा तो बैक, और ये कैसा है? प्राइमरी है, बैक साइड से अटैक करेगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। तो यहाँ हो जाएगा PH हो गया, यहाँ O हो गया, और यहाँ CH3 हो जाएगा, PH और CH3। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? पहुंच गए अपन, कहां तक पहुंच गए? G तक पहुंच गए, G तक भाई साहब, G। अब आगे चलो, H बताओ, एक्वस KOH, ओहो, SN2, कुछ नहीं करना, सीधे यहां लगा दो। ये PYQ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में बात करते, ये बढ़िया क्वेश्चन है। NaI है, NaI एसीटोन के साथ, NaI एसीटोन के साथ बच्चों कौन सा? SN2। अब मुझे बताओ, Br हटाऊं मैं यहां से? लेकिन इस Br को हटाएंगे तो बैक साइड से अटैकिंग होगी, और अगर तुमने यहां पर I लगा दिया तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि बैक साइड से हुई कि नहीं हुई। आज पता है, पता ही नहीं चलेगा कि बैक साइड से हुई कि नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में देखो, अगर ये इधर लगा होता, अरे सुन लो इधर भाई, पीछे इधर सुन लो, अगर ये यहां लगा होता तो यहां से हटा के हम I को यहां लगा देते, पलट देते, तो हमारा काम बन जाता, हम चार ऑप्शन में चेक कर लेते। लेकिन यहां पर क्या है? Br इधर लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, Br की जगह I लगा दो, इन दोनों को पलट दो, ठीक है, इन दोनों को पलट दो, बस हो गया, तब भी वही आंसर आएगा। उसके साथ लगे वाले दो है, उनको पलट दो। अरे भाई, R फॉर्म S फॉर्म में होगा, S फॉर्म R फॉर्म में होगा, यही तो सीखा था अपन ने आइसोमेरिज्म में, अपन ने यही सीखते थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यही तो था। तो अगर ये R फॉर्म है, अगर ये R फॉर्म है ना, तो आंसर इसका S में आएगा, और अगर ये S है तो आंसर इसका R में आएगा। समझ में रहे हो ना बात को? तो R और S का इंटरचेंज करना हो, और ज्यादा अगर तुम्हें तो कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो फिर RS फॉर्म निकाल लेना, अपने आप समझ जाओगे कि अगर ये R है तो आंसर हमारा S वाला होगा, तो वो टिक करेंगे जिसमें S लगा होगा, या R होगा, मतलब अपोजिट होना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है? ठीक है, कहां तक पहुंच गए? I तक पहुंच गए। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने कर लिया है, किया है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल किया है। क्या किया है? CN SN2 रिएक्शन होगा, SN2 होगा CN, यहां से न्यूक्लियोफाइल किसको हटाएगा? Br को, तो Br और H क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कंडीशन हो गई? H यहाँ चला जाएगा, यानी ये डॉट 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 कर दे, और ये वाली कंडीशन, तो H को यहाँ लगा दो और CN को यहाँ लगा दो, इंटरचेंज कर, H को वहां और CN को यहाँ। आ गया? समझ में आ गया? और कुछ बचा? अच्छा बॉन्ड, अच्छा क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो KCN में आ जाओ बच्चों, KCN SN2 रिएक्शन है, Br को हटाऊं कि Cl को हटाऊं? Cl को हटाऊंगा, Cl को हटाऊंगा तो ये कंडीशन आ गई, यहां हो गया Br, तो यहां आ गया CH2Cl। चलो इसको देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। KSH L निकालना है अपने को, भाई ये बताओ ये क्या हो गया? ये बैक बॉन्डिंग हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, अरे अरे हाँ है ना, मतलब विनाइल फॉर्म हो गया, सॉरी ये विनाइल फॉर्म है, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो ये तो हटने से रहा, कौन हटेगा? ये हटेगा, ये हटेगा, तो क्या कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर? ये I को ऐसे रहने दो और SH को ऐसे लगा दो, क्लियर है? SH को ऐसे लगा। अब बताओ बच्चों यहाँ क्या होगा? किसको हटाना पड़ेगा? भाई यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन है ना, SN2 का भी फील आ गया होगा आपको, SN2 यहाँ माइनस, ये Cl है, क्या करें भाई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखा, हालांकि कौन सा है ये? सेकेंडरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखा तो किधर फेवर कर देगा? SN2 की तरफ, ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर आ जाएगा आपका SH, यहाँ आ जाएगा आपका H, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ F को क्यों नहीं निकाला? अरे पुअर लिविंग ग्रुप, स्मॉल साइज, पुअर लिविंग ग्रुप,
समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? तो ये हमारा M हो गया। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैलोजन में, हैलाइड में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें कैसे फेवर करते हैं, SN1 कैसे फेवर करते हैं, SN2 प्रोडक्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल में और ईथर में कैसा होता है। ठीक है, चलो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।